Question number 11. In question number 11, if you're going to observe, we have given a function g of x, which is x minus 1 divided by x. Now we have to replace the value of x by minus half. So it is minus 1 by 2 minus 1 divided by minus 1 by 2. So it comes to how much? Comes to how much? 3. Which option it is? D. Is this clear to you? No. It's same as like question number 10 we did. Their function was f, here function was g. Question number 12. Whenever questions say that f of g you have to calculate, so somewhere down the line you have to calculate the function of another function. Okay, so whenever it is given to us, we have to calculate the function of we will say that हमें जो भी फंक्शन गिवन है, लाइक हमें फंक्शन क्या गिवन है, 1 minus 1 divided by 1 minus x, and we have been provided with information that g of x is how much? x minus 1 divided by x. So it means जहाँ जहाँ आपको अगर फंक्शन ऑफ जी एक्स निकालना है, तो अल्टीमेटली आपको इस फंक्शन में जहाँ जहाँ x दिया हुआ है वहाँ आपको जी एक्स की वैल्यू पुट अप करनी है. इज दिस क्लियर टू यू? अगर आप फंक्शन ऑफ g आपको दिया हुआ है, तो जहाँ जहाँ वैल्यू में आपको f के फंक्शन में x दिया हुआ है वहाँ आपको किसकी फंक्शन की वैल्यू पुट करनी है? g. सो मैंने कहा यहाँ पे आएगा 1 माइनस x माइनस 1 divided by x. So it will be x minus x plus 1. It's in, ठीक है. So you will have 1. So ultimately answer gonna be x. Answer gonna be x. f of g आ गया अपने को समझ में. वापस देखो f of g क्या है. जब भी हमें दिया हुआ रहे f of g, you have to understand it in a very simple way कि आपको जहाँ ये पूरा f का फंक्शन लेना है, f के फंक्शन में जहाँ पे भी x हो वहाँ आपको g के फंक्शन की वैल्यू डाल देनी है. इज दिस क्लियर टू यू? आ रहा है समझ में? आपको मैंने कहा जब भी आपको फंक्शन ऑफ g निकालना है, आप फंक्शन f लें, वहाँ जहाँ जहाँ आपको f का फंक्शन दे रखा x दे रखा है वहाँ आपको क्या डालना है बेटा? g की वैल्यू डाल देनी है. इज दिस क्लियर टू यू? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13. अगेन इसमें आपको g ऑफ f निकालना है. दैट इज आपको f की वैल्यू दे रखी है. लुक केयरफुली नाउ. f ऑफ x इज हाउ मच? It's 1 divided by 1 minus x. g of x is how much? It is x minus 1 divided by x. आ रहा है अपने को. Then g of f gonna be, g of f क्या होगा? मतलब आपको, अब ध्यान से देखिए, आपको g की वैल्यू लेनी है और उसमें f की वैल्यू इंसर्ट करनी है. इज दिस क्लियर टू यू? तो आपके पास यहाँ पे x कहाँ कहाँ है, f कहाँ है बेटा आपके पास x? जहाँ जहाँ x है वहाँ आप किसकी वैल्यू डाल दोगे? f की. तो 1 माइनस x क्या होगा आगे? माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस x. क्या इसको सॉल्व कर सकते हैं अपन? सॉल्व करिए बेटा. क्या होगा? तो अल्टीमेटली क्या आंसर आएगा? अरे 1 माइनस एक्स और 1 माइनस एक्स तो कट हो जाएंगे ना. जब अपन मल्टीप्लाई और इसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके नीचे आएंगे तो सेम इनके पास नीचे डिनोमिनेटर सेम रहेगा दोनों में, तो वो कट हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 14. फंक्शन ऑफ f(x) इज गिवन टू यू एंड इट इज गिवन टू यू दैट इट इज 2 की पावर x. इट इज 2 की पावर x. इसका मतलब आपको यहाँ पे डोमेन और रेंज निकालना है और चेक करना है कि ये क्या है. अगेन यू हैव टू फर्स्ट चेक ये फंक्शन है भी कि नहीं है. तो मैंने कहा आप x और y की यहाँ वैल्यू डालो. लेट्स पुट अप x की वैल्यू 0, तो इसका मतलब y क्या आ जाएगा? 1. अरे 2 की पावर 0 इज 1 ना. लेट्स पुट अप 2 की पावर 1, तो x 1 डाला तो आपको y की वैल्यू क्या मिली? 2. मतलब अगर अपने x को 2 डाला तो y की वैल्यू क्या मिली? 4. सो कैन आई से इट इज 0,1 1,2, it is 2,4. So can I say you are getting which function यार? 1 to 1. फंक्शन 1 to 1 मिल रहा है ना.
हर एक वैल्यू के लिए आपके पास एक डिफरेंट इमेज है y में. इज दिस क्लियर टू यू? आ रहा है अपने को? तो आंसर क्या होगा इसका? A. आंसर क्या होगा बच्चों? A. मैंने कहा क्वेश्चन नंबर 15. क्वेश्चन नंबर 15 बेटा इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. हाँ, ध्यान से देखिएगा. बेसिकली आपने ये तो पढ़ा होगा कि 10 की पावर 2 होती है, तो इसका मतलब होता है 10 मल्टीप्लाइड बाय 10. मैं आपको लॉग का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ ताकि क्वेश्चन में आपके काम आए. तो अगर 10 की पावर 2 होती है तो मैं कहता हूँ 10 इंटू 10 आंसर क्या आता है? 100. मैंने कहा अगर 2 की पावर 3 होती है तो इसका मतलब आंसर क्या आता है? 8. इज दिस क्लियर टू यू? जब भी आपको ये लिखा हुआ रहता है, फॉर एग्जाम्पल जैसे लॉग 10 और 10, तो अल्टीमेटली आप क्या कहते हो कि 10 की कितनी पावर हो कि आपको 10 मिले. इसका मतलब क्या होता है? 10 की कितनी पावर हो कि आपको 10 मिले, तो मैं क्या कहता हूँ? 1. इतना समझ में आ रहा है? इतना आ रहा है अपने को? ओके. अब ध्यान रखना ये वाला, बस ये बेसिक्स इतना ही सिखाना है, बाकी लॉग में पढ़ेंगे अपन लॉग. द रेंज ऑफ अ फंक्शन एफ एक्स. अगर आप फंक्शन एफ एक्स की रेंज देखोगे, इट इज व्हाट? इट इज log 10 1 प्लस एक्स. आ रहा है अपने को? log 10 1 प्लस एक्स फॉर द डोमेन ऑफ द रियल वैल्यूज ऑफ एक्स. एक्स की वैल्यू कितनी है? ये 0 से तो ग्रेटर है, और किससे इक्वल्स टू या कम है? 9 से. तो द वैल्यू इज नथिंग बट 0 to 9. तो अब ये पूछना चाह रहा है अपने से कि भैया वैल्यू क्या रहेगी? किसकी वैल्यू क्या रहेगी बेटा? द रेंज. क्या बेटा? रेंज की वैल्यू. मैंने कहा एक काम करते हैं, रेंज क्या रहेगा? मैं एक तो सबसे छोटा नंबर ले लेता हूँ डोमेन में और सबसे बड़ा नंबर, तो मुझे पता पड़ जाएगा जनरली रेंज क्या रहेगी. तो मैंने कहा लेट्स ट्राई टू टेक अप टू वैल्यूज 0 और 9 लेते हैं. क्या लेते हैं? 0 और 9. तो इसमें x की वैल्यू आप 0 और 9 डालो. लेट्स ट्राई टू फिगर आउट. मैंने कहा f ऑफ 0 विल बी इक्वल्स टू व्हाट? इट विल बी log 10, ठीक है, 1 प्लस 0. आ रहा है? इसका मतलब अब आप मुझे बताओ कि log 10 में मैं 10 की पावर क्या करूं कि मेरे पास 1 आ जाए? 0. तो इसका मतलब f ऑफ 0 इज 0. तो अगर मैं 0 वैल्यू पुट करता हूं तो मेरे को रेंज क्या मिलती है? 0. मैंने कहा लेट्स ट्राई टू पुट अप f ऑफ 9. तो मैंने कहा लेट्स ट्राई टू टेक अप log 10, ओके, 1 प्लस 9, सो इट विल गिव मी log 10 की 10. तो 10 की कितनी पावर होनी चाहिए कि मुझे आंसर 10 मिल जाए? 1. तो अल्टीमेटली आंसर क्या हो गया? 1. तो इसका मतलब अगर मैं 0 to 9 कोई भी डोमेन डालूंगा तो रेंज तो अल्टीमेटली 0 और 1 के इसमें रहेगी ना यार. तो क्या हो गया मेरे पास? रेंज क्या हो गई? 0, 1. आ रहा है अपने को समझ में? ओके. आंसर क्या हो गया इसका? A.